मैं प्रिंस कुमार आपको स्काल्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। गाइस हम लोग नए टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो सिलेंडर का होगा। सिलेंडर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आपको बता दें कि जो सीबीएसई का सिलेबस है उस सिलेबस में से जो मेंस्ट्रुएशन का कुछ पार्ट हटा दिया गया है, उस पार्ट के बारे में हम लोग बातें नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म हम लोग को नहीं पढ़ना है। हमारा जो थ्योरी का क्लास होगा वो बिल्कुल फोकस किया जाएगा कि क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले जो 2021 में जो एग्ज़ाम होंगे उसको कवर करें। उसके एनसीईआरटी का बुक और साथ ही साथ में जो आरएस वर्क का जो बुक का प्रॉब्लम है, हम लोग उस प्रॉब्लम को भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आज थ्योरी का क्लास करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल क्लास भी करेंगे। गाइस जिससे पहले मैंने एक क्लास भी जो मेंस्ट्रुएशन का किया है, करवाया है आपको, और वो मैंने वीडियो लोड कर दिए हैं। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सिलेंडर क्या होता है, बेलन क्या होता है। बेलन इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं या इसे बेलन भी बोला जाता है। ऐसे तो आप बहुत सारे फिगर, बहुत सारे चीज़ें को देखे होंगे, एग्जाम्पल सिलेंडर के आप देखे होंगे डे टू डे लाइफ में, अपने जीवन में। जैसे हम लोग के घर में जो पिलर होता है तो सिलेंड्रिकल होता है। हम लोग के घर में जो कुछ कंटेनर होते हैं वो भी सिलेंड्रिकल होता है। जो गैस एलपीजी गैस का जो सिलेंडर होता है वो भी सिलेंड्रिकल होता है। तो गैस ये सारे जो एग्जाम्पल हैं सिलेंडर का। लेकिन आज हम लोग जानें कि सिलेंडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे सिलेंडर बनता है, इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, तो सारे चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब कोई रेक्टेंगल को या कोई स्क्वायर को उसके लेंथ या बेस, उसके लेंथ या ब्रेथ के हिसाब से, लंबाई या चौड़ाई के अकॉर्डिंग मूव किया जाता है, मोड़ा जाता है, तो सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। जैसे गाइज हम लोग देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में करते हैं। मेरे पास हाथ में जो एक पेपर है ना, ये पेपर है। ये पेपर आपका 2 डायमेंशनल में है, मीन्स ये जो है रेक्टेंगल है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसका लेंथ, ये जो है इसका लेंथ हुआ, ये जो पेपर का लेंथ हुआ, और इसका जो ब्रेथ हुआ, मतलब ये लंबाई और चौड़ाई हुआ। अभी हमने बताया कि सिलेंडर बनाने के लिए किसी भी रेक्टेंगल को या स्क्वायर को उसको लेंथ या ब्रेथ के हिसाब से मूव करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। देखिए अभी हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको मोड़ते हैं तो ये क्या हो गया कि जो इस तरह का हुआ। जब हम लोग इसको बेस के अकॉर्डिंग मोड़ेंगे तो क्या होगा, जो हाइट होगा इसका हाइट लेंथ जो होगा वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लेंथ हुआ वो हाइट में कन्वर्ट हो गए, और जो इसका ब्रेथ था वह सर्कमफेरेंस में या परिधि में कन्वर्ट हो गया। तो गाइज हमेशा आप याद रखेंगे कोई भी जो सिलेंडर होता है उसका फॉर्मेशन कब होता है, जब उसका फॉर्मेशन तब होता है जब किसी रेक्टेंगल को या स्क्वायर को उसके लेंथ या ब्रेथ के हिसाब से अकॉर्डिंग मोड़ा जाता है। अगर बेस के हिसाब से मोड़ा जाएगा, अगर उसके चौड़ाई के हिसाब से मोड़ा जाएगा तो उसका चौड़ाई परिधि बन जाएगा, सर्कमफेरेंस बन जाएगा, और जो लेंथ होगा उसका हाइट बन जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे जो है सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। और सिलेंड्रिकल फिगर जो है हम लोग इस तरह से बनाते हैं। देखिए जो सिलेंड्रिकल फिगर है इस तरह से बनाया जाता है। ये जो है हम लोग का सिलेंडर का फॉर्मेशन हो गया। ये जो है सिलेंडर का फॉर्मेशन हुआ। गाइस इसको यहाँ से इसको रेडियस बोलते हैं, दिस इज रेडियस। इसको जो है रेडियस के नाम से जाना जाता है, और इसको हाइट कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं। इसमें टोटल 3 सरफेस होता है, इसमें टोटल 3 सतह या सरफेस होते हैं। 3 गो सतह होता है या सरफेस होता है। पहला जो है आपका इधर नीचे वाला सरफेस हुआ, दिस ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है, ये वाला सर्कुलर पार्ट हुआ, और दिस इज नोन एज कर्व सरफेस। तो आपका टोटल जो सरफेस हो गया वो 3 सरफेस हो गए। टोटल सरफेस की संख्या आपका 3 हो गया। इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, या वक्र सतह के भी नाम से जाना जाता है। इसको वक्र सतह या कर्व सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं। ये आपका जो है गाइज, आपका ये जो है बेस हो गया, इसका ये बेस हो गया। जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होता है। तो ये हम लोग का सिलेंडर है, इसमें इसको आर कहेंगे, ये वाला एच हुआ,
अगर हम लोग को कहेगा कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए, इसका मतलब हुआ कि इसको निकालना है, कर्व सरफेस एरिया हो गया। और अगर कहेगा टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों सर्कल का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया दोनों को ऐड करना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सिलेंडर ली है ना, जैसे ये सिलेंडर, मान लीजिए कि सिलेंडर है। अब क्या करना है कि हमें इसका एरिया जो है कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया आपका ए वाला, ये जो पार्ट हुआ आपका कर्व सरफेस हुआ, यहाँ जो हुआ ए वाला और ए वाला सबको, इसका पार्ट ए पार्ट और इसको जोड़िएगा तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएंगे। तो देखिएगा इस कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला कैसे होता है, कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर होलो सिलेंडर होगा तो उसका कैसे फार्मूला निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने इसके पहले की क्लास में बात किया है कि अगर किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना है, अगर किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करिए, उसका जो सरफेस एरिया है, उसका जो बेस का एरिया, जो बेस का एरिया है, बेस के एरिया में अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम निकल जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसका अगर वॉल्यूम हमें निकालना होगा, है ना, इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना रहेगा, इसी को आयतन के नाम से भी जाना जाता है। अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो इसका एरिया है, इसका जो एरिया है उसमें हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि सर्कल है और सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होते हैं। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर, और मैंने बताया कि हाइट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का, जिसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम अगर निकालना है तो हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो थोड़ा गौर करिए, कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना है ना, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, या वक्र है ना, इसी को हिंदी वाले भाई वक्र सतह, वक्र सतह का क्षेत्रफल अगर निकालना है, कर्व सरफेस एरिया या वक्र सतह का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 पाई आर इंटू एच करेंगे, 2 पाई आर इंटू एच करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो ये जो है आपका परिधि है ना, परिधि क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होते हैं, और उसमें आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब इसका क्या निकल जाएगा, आपका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो आप याद रखेंगे सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वह 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। और इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अगर हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये सर्कल का एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया, इसको मैंने बताया कि इसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया या वक्र सतह के नाम से जाना जाता है, वक्र सतह के नाम से जाना जाता है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना रहेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना रहेगा सिलेंडर को, तो आप क्या करेंगे, पता है कि आप तीनों सतह का एरिया को जोड़ देंगे, तीनों सरफेस का जो एरिया है उसको आप जोड़ेंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया हो जाए, इसका आपका एरिया निकालेंगे तो 2 पाई आर एच जो भी आपने निकाले हैं, और ऊपर का जो निकालेंगे तो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। अब गाइस आप क्या करिएगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या करिएगा, दोनों को एक जगह ले लाएंगे, तो 2 पाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ से आप क्या करेंगे, पाई कॉमन ले सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो क्या करेंगे कि 2 पाई और साथ ही साथ में आर, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो आर प्लस एच बच जाएगा। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया जो होता है
इसका सिलेंडर का वह होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वह होता है 2 पाई आर एच होता है। गुड। अगर होलो सिलेंडर कभी कहता है, मान लीजिए कि होलो सिलेंडर आता है, कभी खोखला सिलेंडर होता है, तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाएगा? तो देखिए होलो सिलेंडर का जो अगर रहेगा तो उसका जो बड़ा रेडियस होता है, जो बाहर वाला रेडियस होगा, उस रेडियस में से आप जो अंदर का रेडियस होगा उसको घटाएंगे। हाइट में भी उसी प्रकार से फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। बाहर के हाइट में अंदर के हाइट हटाएंगे, और जिस तरह से जो फार्मूला लगाए हैं हमने, वही फार्मूला का आप यूज करेंगे। ओके गाइज। अब देखिए हम लोग बात कर लेंगे सिलेंडर का। सिलेंडर का बात कर लिए हैं। अब हम लोग इसका अगला जो टॉपिक है उसका जो नाम है वो शंकु है ना, शंकु या उसको कोन के नाम। तो गाइज हम लोग अब जानेंगे कि कोन क्या होते हैं ना, कोन क्या होते हैं। आपको फर्स्ट टर्म नहीं पढ़ना है पर कोन पढ़ना है। तो देखिए कोन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ऐसे तो आप कोन का भी फिगर देखे होंगे, जैसे कि जो बर्थडे का कैप होता है वो कोन होते हैं, शंकु होता है। उसी प्रकार के से हम लोग के जो घर में जो जो कीप होता है टिल वगैरह डालने के लिए, तो भी जो है कोन का फिगर होता है, कोन का एग्जाम्पल होता है। लेकिन देखिए कोन बनता कैसे है। जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल को उसके बेस के या हाइट, याद रखेंगे, जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल को उसके बेस या हाइट के अकॉर्डिंगली घुमा दिया जाता है, चारों तरफ जो इसको घुमा दिया जाता है, तो गाइज तो जब चारों तरफ हम लोग इसको घुमाते हैं तो क्या बन जाता है? तो कोन का जो है फॉर्मेशन होता है। जब इसको चारों तरफ बेस या हाइट के हिसाब से घुमा दिया जाएगा तो कोन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए एक कोन का जो है फॉर्मेशन हुआ, तो ये हमेशा आप याद रखेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल हुआ, यहाँ पे राइट एंगल हुआ। कोन का फॉर्मेशन कब होता है? जब एक राइट एंगल ट्रायंगल को उसके बेस या उसके जो परपेंडिकुलर है, हाइट है, उसके अकॉर्डिंगली चारों तरफ घुमा दिया जाता है, तो जो फिगर का निर्माण होगा उसको कोन कहेंगे। देखिए आप इसको गौर से देखिएगा, मैं फिर से इसको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं। अगर यह 90 डिग्री होगा इसको हाइपोटेनस कहेंगे, इसको एंगल मानेंगे तो बेस हो जाएगा, और ये वाला हाइट होगा। हम क्या कर रहे हैं कि बेस के अकॉर्डिंगली घुमा रहे हैं, चारों तरफ इसको घुमाएंगे। तो जब चारों तरफ इसको घुमाएंगे तो इस तरह का कुछ फिगर क्रिएट होगा। क्योंकि ये जो 3 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर में थोड़ा दिक्कत होंगे, तो इस तरह का जो फिगर क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। यही तो कोन है, इसी को हम लोग कोन या शंकु के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि कोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया, अब इसके बारे में, इसका वॉल्यूम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें किसको क्या कहा जाता है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका कौन कौन से पार्ट होता है उसके बारे में भी जानते हैं। तो गाइज देखिए हम एक कोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए एक कोन का मैंने फॉर्मेशन किया है। आप देख रहे हैं इसको, इसका कुछ नाम देते हैं ए, बी, ओ और दिस सी। तो ये क्या होगा? इसका डायमीटर हो जाएगा, इसको रेडियस हो जाएगा। ये जो एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है ना, एक ये क्या है आपका? एक सर्कल हो गया, सो दिस इज रेडियस। इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, डिनोटेड बाई आर, और रेडियस को आर के द्वारा डिनोट किया जाएगा। हाइट है तो इसको एच के द्वारा लिखा जाएगा, और यहाँ जो है इसको एल के द्वारा लिखा जाता है। लेट इसको जो है तिर्यक लंबाई के नाम से जानते हैं, और डिनोटेड बाई एल, इसको एल के नाम से जो है डिनोट किया जाता है। गाइज आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि पी स्क्वायर, ये आपका मान लीजिए कि बी हुआ, ये पी हुआ और एच हुआ, इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर। दिस फार्मूला इज आल्सो रिटेन एज एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, so h equal to under root p square plus b square. This formula is known as Pythagoras theorem because it is given by Pythagoras is a scientist mathematician. इस थ्योरम को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं क्योंकि ये जो थ्योरम था यह पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था, सो इसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो गाइज देखिए इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे और यहाँ पे एल का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए एल का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसको मैंने आर कहा है, इसको एच कहा है और इसको एल कहा है। तो यहाँ एल इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपका एक एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल निकालेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस एल का वैल्यू आ गया। अब देखिए ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये जो पार्ट है गाइज इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को जो है हम लोग कर्व सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। कर्व सरफेस एरिया, इसको कर्व सरफेस एरिया या इसी को वक्र सतह भी कहते हैं। और ये आपका सर्कुलर हो गया, दो पार्ट उसमें होता है, एक आपका सर्कल वाला पार्ट हो गया, वक्र जो है कर्व सरफेस एरिया हो गया। देखिए कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है और इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है। तो गाइज जो कोन होते हैं, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है इसका फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू, अगर आप कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर एल। ओके, ये क्या होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है पाई आर एल होता है। गुड, इसका जो फार्मूला हो गया कर्व सरफेस एरिया का वो हो गया आपका पाई आर एल। अगर हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम अगर निकालने का प्रयास करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब है याद रखिए पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच याद करिए ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, मतलब कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है। उसके बाद अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालने का बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू आपका बेस का एरिया, आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और इसका तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। सो गाइज आप यहाँ से क्या कर लेंगे कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन हो जाएगा पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एल प्लस आर प्लस एल भी इसको लिख सकते हैं। तो यह हम लोग का हो गया टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। ये जो हो गया हम लोग का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया। गाइज अब इसके बाद जो है हम लोग स्फीयर के बारे में बात करते हैं। देखिए स्फीयर क्या होता है। तो गाइज अब हम लोग स्फीयर के बारे में बात करने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप इस फिगर से भी भली भांति परिचित होंगे। स्फीयर जैसे कि फुटबॉल है या स्फीयर है ना, फुटबॉल जो है स्फीयर है, बॉल है वो स्फीयर है, ऐसे इसको हम लोग सर्कल समझते हैं। तो उसको आप सर्कल ना समझिए, जो फुटबॉल है आपका, जो बॉल है गेंदा, ये सारे क्या है आपका स्फीयर पार्ट होता है। उसी प्रकार जो एप्पल जो है लगभग स्फीयर मान सकते हैं, तरबूज इस जो है आपका स्फीयर पार्ट है। तो देखिए स्फीयर होता क्या है,
स्फीयर का फिगर कैसा होता है उसके बारे में देखेंगे, इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस, सारे चीज़ के बारे में देखेंगे। तो देखिए स्फीयर का जो फिगर होता है इस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि इसको बोर्ड पे बनाना कठिन है। एक 2D फिगर है, ये जो है 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको बोर्ड पे बनाना कठिन हो जाएगा, फिर भी बनाने का हम प्रयास करते हैं। गाइस इसको आप मान के चलिए कि जो है स्फीयर है, मैंने बनाया है, आप इसको मान लीजिए स्फीयर है। तो स्फीयर में होता क्या है, देखिए ये स्फीयर है तो इसको रेडियस बोलेंगे, है ना। यहाँ से यहाँ जो आपका होगा ये रेडियस होगा, ये वाला जो इसका हाइट होता है ये आपका हाइट हो गया, यहाँ से यहाँ इसका पूरा जो है आपका हाइट हो गया। और देखिए जो हाइट होता है या जो हाइट होता है स्फीयर का हाइट रेडियस का दुगना होता है। याद रखिएगा एच जो होगा एच इक्वल टू जो होगा 2 इंटू आर। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये हाइट क्या है, ये देखा जाए तो एक तरह से डायमीटर है, और आपको मालूम होगा कि जो डायमीटर होता है वह रेडियस का लगभग दुगना होता है। सो द एच इक्वल टू 2 इंटू आर कहेंगे। गाइस जिसमें सरफेस की अगर बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस होता है, चाहे तो इसको आप टोटल सरफेस एरिया कह लीजिए या तो फिर इसको आप कर्व सरफेस कहिए। यही आपका टोटल है और यही आपका जो है ए है, टोटल कहिए या तो फिर कर्व कहिए। अब देखिए इसका हम लोग इसके जो है जानेंगे कि इसका जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। यहाँ लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर जो है इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर इसका हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है गाइज वह आपका 4/3 पाई आर क्यू होता है। जो होगा आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम का जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वो 4/3 पाई आर क्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर इसका आप निकालेंगे कि अर्ध भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया पता है तो हाफ सरफेस एरिया सेमी सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 से डिवाइड आप कर सकते हैं, 2 से इसको आप डिवाइड करिएगा। अब देखिए इसी में आता है कि जो है अर्धगोला हेमीस्फीयर सेमीस्फीयर के नाम से उसको जानते हैं। देखिए वो इस तरह का होता है, देखिए उसको कैसे बनाते हैं। तो गाइज दिस इज हेमीस्फीयर, यही जो है आपका हेमीस्फीयर है, इसको अर्धगोला के नाम से भी जाना जाता है। हेमीस्फीयर को अर्धगोला के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर इसको हम लोग हेमीस्फीयर कहते हैं। दिस इज हेमीस्फीयर। अब देखिए अगर इसका हेमीस्फीयर का अगर हम लोग निकालेंगे इसमें वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, दिस इज कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो देखिए कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू, आपको मालूम है कि जब टोटल रहता है, जिस तरह से टोटल रहता है तो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आधा है तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा ना, इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर जो होगा इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएंगे। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात किया जाए, टोटल सरफेस एरिया,
तो टोटल सरफेस एरिया के अगर बारे में बात किया जाएगा तो देखिए क्या है कि टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या पार्ट होंगे। देखिए ये जो पार्ट होगा ये पार्ट आपका होगा एज वेल एज दिस इज आल्सो इंक्लूड, इस पार्ट को भी शामिल करेंगे। तो आपको पता है कि ये जो पार्ट है आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका पाई आर स्क्वायर हो गया। इट मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इसका टोटल जो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो आपको पता है कि टोटल का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हो जाएगा आधा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। गैज इतने फार्मूले से आपका लगभग जो है मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर नहीं बनता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप हमारे कमेंट करिए, आप उस पर कमेंट करिए। अगर किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उस पर आपको भरसक प्रयास करेंगे कि उस आपका कंप्लीट कर सकें, हम आपको प्रॉब्लम को समाप्त कर सकें। और हम आपको बता दें कि बहुत जल्दी हम लोग एग्ज़ाम के व्यू से जो 10th और 12th के एग्ज़ाम होंगे उसके मैथ साइंस का जो 10th लेवल का जो मैथ साइंस एसएसटी और 12th लेवल का मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पे बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। आप विश्वास रखिए, बहुत जल्दी कर दूंगा। गाइस छोटी छोटी बातें और को समझिएगा। अगर मान लिया जाए कि अगर दो क्यूब को मिला दिया जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा कि 2 क्यूब को मिला देगा और कहेगा, तो अगर 2 क्यूब को मिला देगा, कभी कभी 2 क्यूब को मिला देता है और मिलाने के बाद क्या हो जाता है कि उसका एरिया निकालिए, वॉल्यूम निकालिए। तो याद रखिए जब 2 क्यूब मिलता है तो फिर क्यूब नहीं रहता, फिर वो क्वाड बन जाता है, वो क्वाड का फॉर्मेशन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।